हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम लोग उसके एमसीक्यू प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो टोटल प्रॉब्लम्स जो एमसीक्यू में हैं बच्चों वो है 32। तो लेट्स डिवाइड इट इनटू 2 क्लासेस। वी विल ट्राई टू फिनिश अराउंड 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। जो पहला, एंड आई होप कि आपने पिछले 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू जरूर कर लिए होंगे। सो इफ़ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन, ठीक है। तो क्या क्या बताना चाह रहे हैं लोग। तो देखिए पहले तो ऑप्शन देख लीजिए अब क्या क्या दिए हैं। k लेस दैन 4, b जो है वो दैट इज़ k ग्रेटर दैन 4, फिर c ऑप्शन है k ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, और d ऑप्शन है k लेस दैन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की जो कंडीशन होती है दैट इज़ d ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये होती है नहीं, ये होती है आपके रूट्स रियल की कंडीशन। जब इक्वल का साइन होता है देन इन दैट केस रूट्स इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब अलग अलग 2 रूट्स हैं। तो अगर 2 रूट्स हैं तो आप इक्वल की साइन नहीं लगाएंगे। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन क्या होती है बच्चों, d ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब आप क्या करिए यहाँ पे, d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, कंपेयर कर लीजिए आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू k है। ठीक है, अब आप d ग्रेटर दैन 0 करेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है 1 और c कितना है k। ठीक है, एंड दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। अब आप इसको 4 को उधर भेज दीजिए तो माइनस 4 के ग्रेटर दैन माइनस 16, तो माइनस 4 से डिवाइड कर दोगे तो k लेस दैन 4 आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो क्लियर है, देख लो अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो k लेस दैन 4 इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, फिर से वैसे ही है, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो फिर क्या आंसर होगा। तो क्या करोगे भाई, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स की कहानी। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि हैज़ 2 रियल रूट्स, है ना, इन्होंने बोला है हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स केवल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली पहले तो हम लोग देखते कि गलती से इन्होंने ऐसा किया क्या, सच में ये रियल रूट्स नहीं चाहते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर हैज़ रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होता तो क्या होता, d ग्रेटर दैन 0 होता। इन दैट सिचुएशन a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस a है, c की वैल्यू 1 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस a, c इज इक्वल टू 1। ठीक, अब जैसे मान लीजिए d ग्रेटर दैन 0 हम लोग करते हैं, अगर हम रियल वाले डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करें तो d ग्रेटर दैन 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर दैन 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस 2 इंटू a प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ये आएगा। अब देखो इनको करने के लिए मैंने इसी चैप्टर में बताया है
कि कैसे इस टाइप की इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -2 को मार्क करें और यहाँ पर 2, जहाँ ये 0 हो रहा है, ठीक है। अब ये प्लस इधर लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग प्लस लिखना शुरू करें, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। अब इनको ग्रेटर दैन 0 चाहिए, सो दैट इज़ -∞ से -2 क्योंकि डिस्टिंक्ट था, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। अब ये आंसर कहाँ पर लिखा है, ये जो मॉड ए लेस दैन 2 है ना, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। मॉड ए ग्रेटर दैन 2 जो है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। मॉड ए ग्रेटर दैन 2 का जो आंसर है वो यही है। मॉड ए क्या बोलता है कि अब 2 के बाद की कोई भी वैल्यू यहाँ पे मॉड में रखें तो वो 2 से बड़ी होगी। तो देखिए 2 तो इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे ब्रैकेट हम लोगों ने लिखा, तो इसका मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है। अब जैसे 3 रखो तो देखो 3 का मॉड 3, तो 3 ग्रेटर दैन 2। जितना भी बड़ा नंबर इधर रखते जाओगे वो बड़ा ही है 2 से। अब निगेटिव में भी रखो यहाँ पर, तो मॉड जो होता है ना, मॉड पढ़ा होगा अपने बचपन में कि -5 को मॉड को 5 लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ इस सेट से हम लोग -5 उठा के रखे तो वो बड़ा हो जाएगा ना जब उसका माइनस साइन हटा दोगे। तो इसका मतलब कि ये लोग गलती से यहाँ पर भूल गए हैं कि यहाँ पे केवल डिस्टिंक्ट रूट्स ही नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में रियल भी लिखना चाहिए था, तभी ये सी ऑप्शन जो बुक में दिया है तभी वो सही है। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में हम लोग जाएं अगर, तो केवल इन्होंने कहा कि डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, तो यानी कि इक्वल रूट्स की कंडीशन को केवल हटा दो, बाकी सब जगह डिस्टिंक्ट रूट्स ही आएंगे अगर सही क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। बाकी तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो गलती से बस रियल वर्ड यहाँ पर भूले हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं कि आप d = 0 वाले पॉइंट्स को केवल हटाएं, तो d = 0 के लिए जो पॉइंट आएंगे वो होंगे a बराबर -2 और a बराबर 2, ठीक है। इसी में इक्वल रूट्स आएंगे, बाकी हर केस में डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो आंसर जो होगा इसका दैट विल बी मॉड a नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, वो इसका आंसर होगा, जो कि है नहीं यहाँ पर। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन सी तभी होगा जब आप करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन में रियल लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आई बात आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे दिया गया है कि 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। कैसी रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। देन बोथ रूट्स आर इक्वल टू। अब देखिए, अब आपको सम ऑफ द रूट्स पता होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना। अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा है, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/2a। अब -b क्या है यहाँ पर, -b क्या है, -b क्या है यहाँ पर, -6k डिवाइडेड बाई 9। तो जो रूट है यहाँ पर वो होगा -3 से डिवाइड कर दीजिए, तो -2k डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये तो रूट हो गया, ठीक है, तो रूट हो गया, लेकिन k की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे कंडीशन है कि इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है बच्चों, d को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो अब d जानते हो, b² - 4ac, तो अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 6k का होल स्क्वायर यानी कि 36k² -4 × 9 × 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 36 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू या तो 2 आएगी या -2 आएगी। तो एक बार 2 रख दीजिए यहाँ पर आंसर, तो -4/3, और एक बार -2 रख दोगे k की जगह तो +4/3। तो हम लोग क्या कर सकते कंबाइन करके कि +-4/3, +-4/3, तो आंसर ही नहीं दिख रहा है।
ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। b/2a किया था क्या हम लोगों ने? 2 नहीं किया शायद, है ना। -6, हाँ देखो 2a भी तो था, 2a भी था भाई, देखा, इसीलिए। तो आंसर इधर से कितना था? -k/3। तो k की वैल्यू को इसमें आप रखें, ये 2 था ना, 2, ठीक है। तो -k/3, तो -2/3 एंड +2/3, तो दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो +-2/3, विच इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, देन c इज इक्वल टू। तो देखिए भाई, इक्वल रूट्स अगर हैं, अगर इक्वल रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाल सकते हैं, एक तो उससे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए ना, मैं लिख देता हूँ, -b/2a, b/2a। बाकी तो आप अभी पिछला क्वेश्चन किया है, उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या होगा, db²/4a। ठीक है, तो a क्या है? -b/2a, b/2a -b²/4a, b²/4a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी क्या बताया मैंने कि दोनों रूट्स अगर इक्वल हैं तो रूट्स क्या होंगे? अच्छा, c की वैल्यू पूछिए, है ना, c की वैल्यू पूछिए, तो रूट पहले निकाल लेते। तो 2α इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -b/2a। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ये रूट है। अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे fx है, फैक्टर थ्योरम से, क्लास 9th में, क्लास 10th में भी है, पॉलिनोमियल में। तो fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो जो रूट होता है, वो इसको 0 कर देता है। तो यानी कि f ऑफ -b/2a 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर, b²/4a² प्लस b इंटू -b/2a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व कर लोगे, ये कैंसिल हो गया। देखो, b²/4a -b² डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा -c। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे -2b², तो -b²/4a आ रहा है, b²/4a। ये देखिए आपका आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक तो ये तरीका है, एक ये मैंने फैक्टर थ्योरम और इस तरीके से किया। एक बहुत ही आसान तरीका बच्चों, बहुत ही आसान तरीका भी बता देता हूँ मैं, मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 1 समझ में आया? मेथड नंबर 1 में पहले हम लोगों ने रूट निकाल लिया, फिर फैक्टर थ्योरम लगाया और फिर उससे 0 कर दिया। अब मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर 2 अगर कह रहा है कि रूट्स इक्वल होंगे तो d इक्वल टू 0, ये ज़्यादा आसान, b², बस आसान वाली बात नहीं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हमें हर तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है, तो 4ac इज इक्वल टू b², तो c इज इक्वल टू, बताइए, आ गया ना, एकदम फटाफट आ गया। तो ये दो मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। देखो फिर से वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए। ठीक है, तो ये लोगों का मतलब आदत ही बन गई ना रियल लिखना, तो कोई बात नहीं, अब आप इनकी लैंग्वेज समझ जाओ। ये जब भी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स बनते हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रियल समझो, हालांकि गलत है, मैं आपको बार बार बता दूं। ठीक है, मैथ में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसीलिए मतलब खामियां हैं किताबों में। तो इफ़ द इक्वेशन ax² प्लस 2x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इफ़, तो कब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी? तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वैल्यूज़ रखी हैं, एंड बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको इन वैल्यूज़ को रख के देखना है तो क्या डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा उन वैल्यूज़ के लिए। नहीं तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए d ग्रेटर दैन 0 होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम निकाल लीजिए 4b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये होता है 4 माइनस 4a² इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0।
तो अब आप बताइए क्या करोगे। अब ये जो वैल्यूज़ दी गई ना, इनको इस इक्वेशन में रख के देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव हैं कि नहीं, समझे। इसको जैसे मैं इधर भेज दूँ तो 4 ग्रेटर दैन 4a², तो 4 से 4 कैंसिल, तो यानी कि a² जो है वो लेस दैन 1 है। तो ये कंडीशन है हमारी, ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन। अब जैसे कह रहे हैं कि +1 -1 ये आंसर दे रहे हैं, तो इनको रखोगे तो 1 थोड़ी ना 1 से छोटा होगा। जो ए में ऑप्शन है, ध्यान से देखो, ए में जो ऑप्शन है +-1, तो इस +-1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 आएगा ना ए ऑप्शन के लिए। तो क्या 1 ग्रेटर दैन 1 होता है? नहीं। बी 0 रखेंगे, देखो 0, तो जब 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर इज़ लेस दैन 1, ठीक है, 0 का स्क्वायर इज़ लेस दैन 1, ठीक है, क्लियर है। तो सही है। तो बाकी वो -1 और 1 तो चेक ही कर लिए, नहीं होगा, तो 5 का बी। ये बता रहे, भगवान जाने कैसे बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इनका ए कैसे गलत है। बी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अब बाकी इनका एक है, आप ए की वैल्यू को 1 रखिए, ठीक है, ए की वैल्यू को क्या रखिए आप 1 रखिए। तो देखिए क्या आ रहा है, x² + 2x + 1 = 0, ये आएगा। अब आप बताइए कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं क्या। x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, इसके 2 रूट्स आ रहे हैं -1, इसलिए गलत है, ठीक है। तो पता नहीं क्या अजीबो गरीब टाइप से क्वेश्चन देते हैं बच्चों, गलत सलत क्वेश्चन डाल देते हैं बुक्स में। तो 5th का आंसर रॉन्ग है यहाँ पर। अगर a 0 रखोगे तो बच्चों क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, तो आप 5 को रॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। ऐसा गलत क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में नहीं आने वाला, तो इस क्वेश्चन को आप काट ही दीजिए, ठीक है। कहीं से भी ये लोग छापन छापी कर लेते हैं गलत सलत, ठीक है। तो समझ में आया आपको बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बाकी आप स्कूल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो। मेरी तरफ से दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, ठीक है। बाकी अगर आंसर निकालना ही है तो a = 0 आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में a 0 रख दोगे तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मे बी वॉट यार, ये एलिमिनेट करके इन्होंने चेक नहीं किया कि प्लस माइनस में क्या होगा। इन्होंने यहाँ पे माइनस, सब में 0 है ना, तो ये सोच रहे हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है तो लीनियर में फिर 2 का है नहीं, तो शायद एलिमिनेट कर दिया B C D, इन तीनों में 0 आ रहा है और तब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, शायद ये सोच के डाल दिया ऑप्शन। लेकिन गलत है, क्योंकि 1 जब रख रहे हो या -1 रख रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसके डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है जो दिया गया। एक तो पहले से लैंग्वेज गलत है कि रियल होना चाहिए, वो आप नहीं डाल रहे हो, ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + kx + 64 = 0 and x² - 8x + k = 0 will both have real roots। अब ये कह रहे हैं कि k की क्या वैल्यू हो जिससे कि इन दोनों का रियल रूट्स हो। तो सबसे पहले हम लोग पहले का रियल रूट्स निकालने जा रहे हैं बच्चों, b² - 4ac लगा के, तो k² - 4 × 64 ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 656, k² - 2 × 8 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो k + 16 × k - 16, ये इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है, बन गए कि नहीं बन गए। और ग्रेटर दैन 0 अभी सिखाया आपको कैसे करते हैं हम लोग, तो -16 रख दीजिए, 16 रख दीजिए, यहाँ पे प्लस रख दीजिए, माइनस यहाँ पे प्लस। आपको ग्रेटर चाहिए तो आंसर जो होना चाहिए आपका वो इस रेंज में आना चाहिए बच्चों, -∞ से -16 और 16 से इन्फिनिटी, पहले के लिए, पहले के रियल रूट्स हों तो आपका आंसर इसी के बीच में लाई करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर अच्छा रियल रूट्स है बच्चों, डिस्टिंक्ट नहीं है इस बार, तो ग्रेटर दैन = 0 कर दो, ठीक है।
तो फिर आपका 16 भी इंक्लूडेड होगा, ऐसे 16 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -16 तक, ठीक है, क्योंकि जीरो भी ले सकते हो आप, इक्वल रूट्स में इक्वल टू जीरो होगा, 16 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए ऐसा साइन लगा दिया कि 16 इंक्लूडेड है, और -16 भी रखोगे तो इंक्लूडेड है, इसलिए ऐसा साइन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देखें क्या 4 आंसर है, 4 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि 4 आ ही नहीं रहा, देखो माइनस इन्फिनिटी से -16 तक आ रहा है, ओके 16 से इन्फिनिटी, 4 तो बीच में आ ही नहीं रहा, 8 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो फिर बचा केवल 16। तो अब अगर आंसर सही हो सकता है तो डी, हालांकि अभी हम लोगों ने चेक नहीं किया बच्चों दूसरे के लिए, क्योंकि कई बार ये लोग गलत भी कर देते हैं, ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने कहा भाई ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, तो डी है। अब कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि डी हो, वो दूसरी वाली भी तो रियल रूट होने चाहिए, तो उसको चेक करेंगे हम लोग कि वो सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस के बराबर 16 के लिए। तो अब आप बेसिकली देखेंगे तो के को 16 रख ही दीजिए, आप चेक कर लीजिए दूसरे वाले को, तो आप देखोगे कि ये कुछ नहीं, ये तो x-4 का होल स्क्वायर बच्चों, तो इसमें तो आ ही रहे हैं रियल रूट, तो x = 4, इक्वल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं और दूसरे के भी रूट्स रियल हैं, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी ही मार्क किया इन लोगों ने, डी ही मार्क किया है, ठीक है। तो 6 का डी इज़ करेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही, आपको बातें समझ में आ रही जो बताई जा रही हैं। अगर आपने चैप्टर ढंग से किया होगा तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आएगी। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन अब डी क्या होता है, कैसे इनइक्वालिटी, ये सब पढ़ाई गई हैं, तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। इसको एक्स लिख देता हूँ, एक्स में आपकी आदत है। तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आप, ऐसा क्वेश्चन था क्या एक्सरसाइज में, तो देखिए क्या होती हैं ये इनफाइनाइट सीरीज़ बोलते हैं हम लोग। ये डैश डैश का मतलब है कि आप फिर अगला ऐसे लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको एक चीज़ देखनी होती है, जैसे ये x की वैल्यू आप यहाँ से अगर देखें, इतना केवल लिखें कहीं पर, ऐसे लिखें, तो अब फिर से आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप अगर देखो तो जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाती, तो एक कम कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी x ही है, एक हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 लिखे फिर डैश डैश कर देते, यहाँ पर भी आप एक और लिख सकते हो, तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो ये क्या हो गया, x = √6 + x। अच्छा, और जैसे रूट में है ना, तो x जो है वो ग्रेटर दैन 0 ही होता है, रूट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। अब देखिए कोई भी स्क्वायर रूट देखिए, कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x ग्रेटर दैन 0, अब आप यहाँ पे क्या करो, स्क्वायर कर लो इसको, तो x² = 6 + x, फिर x² - x - 6 = 0, फिर इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप, -3 × 2, तो -3x + 2x -6 = 0, x कॉमन ले लो, तो x - 3 + 2 टाइम्स x - 3 = 0, ठीक है। तो x - 3 × x + 2 = 0। अब देखो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तो x = 3 ही यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी। तो देखिए 3 दिया है, यस 7 का बी आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। -2 भी देखिए आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मैंने बताया ना कि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव, x विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, ठीक है, डन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ़ 2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, 2 इस इक्वेशन का रूट है, लिख देते हैं, x² + bx + 12 = 0 एंड द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। एक दूसरी इक्वेशन है जिसके इक्वल रूट्स हैं, इसके इक्वल रूट्स हैं, ओके भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके कितने रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो 2 इसका रूट है कह रहे हैं, और फिर इसके कह रहे हैं इक्वल रूट्स हैं, तो q की वैल्यू क्या होगी,
तो देखिए 2 इसका रूट है का मतलब 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 कर देगा फैक्टर थ्योरम से। तो 2 का होल स्क्वायर इंटू बी इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो देखिए 4 और 12 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू -2b। तो b की वैल्यू आ रही बच्चों -8। अब आप यहाँ क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, b की जगह -8 रख दो। तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके इक्वल रूट चाहिए तो d को 0 करना पड़ेगा। d मतलब b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर कितना हो गया 68 -4 a की वैल्यू 1 है और एक q है। तो q 4q इज इक्वल टू 64। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो है क्या, देखिए q की वैल्यू 60। 8वें का, हाँ तो है 8 का c। हाँ तो दिया भी है पीछे 8 का c। ठीक है, 8 का c इज करेक्ट आंसर। आ रहा भी समझ में। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते। कह रहे हैं इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन व्हाट इज दिस। तो इक्वल रूट्स बोल रहे हैं बच्चों। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स ac प्लस बी डी टाइम्स x प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। देन तो कई सारे ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी इज इक्वल टू सी डी कह रहे हैं। बी में कह रहे हैं कि भाई ए डी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, सी में कह रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू रूट बी सी। और डी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू रूट सी। तो कैसे करें आखिर, व्हाट शुड बी द अप्रोच। एक अप्रोच तो यही है कि डी को लिखिए आप 0। इक्वल रूट्स में तो यही करते हैं हम लोग, है ना। इक्वल रूट्स में तो और कुछ करते ही नहीं। इक्वल रूट्स में क्या करते हैं, बोलो भाई, इक्वल रूट्स में क्या करते हैं हम लोग, यही करते हैं। दूसरा अप्रोच देखिए यहाँ पर, वो तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। अब देखिए कितने बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए गए। तो कुछ और आसान तरीका हम लोग सोचते हैं, देखते देखते। अब देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ac(x) प्लस सी स्क्वायर। दूसरा देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2bdx प्लस डी स्क्वायर। तो हमने इसके अंदर 2 क्वाड्रेटिक बना लिया। कैसे बना लिया, जैसे ए सी एक साथ था तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी था बी डी था तो उसके साथ डी रख दिया। अब ये देखो, अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, ए एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। देखो इसको ओपन करके देखो, यही आएगा। ये कितना है, ये है बी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 स्क्वायर्स कब 0 होते हैं बच्चों, 2 स्क्वायर्स कब 0 होते हैं, जब दोनों चीज़ें 0 हों। और कोई तरीका नहीं है 2 स्क्वायर्स का 0 होना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, उसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है 0 0, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ से आ रहा है एक्स, ए एक्स माइनस सी 0 होना चाहिए, एंड बी एक्स माइनस डी भी 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू आएगी c/a और इधर से x की वैल्यू आएगी d/b। ठीक है, x की वैल्यू आएगी c/a और इधर से x की वैल्यू आएगी d/b। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। तो c/a इज इक्वल टू d/b, यही आया d/b। तो BC बराबर AD आना चाहिए बच्चों, BC बराबर AD। अब BC बराबर AD बी ऑप्शन में दिया है। अब पीछे देखते हैं हम लोग, ये लोग क्या दे रहे हैं। ये लोग 9 का डी ऑप्शन दे रहे हैं।
गॉड नोज कैसे निकाल रहे हैं लोग, ठीक है। क्या आंसर आएगा आपका, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है, आपने देख लिया कि ये दो वैल्यूज़ जब इक्वल होंगी तभी ये हो सकता है, तो दो वैल्यू अलग अलग नहीं आएंगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जब बी सी बराबर ए डी होगा तब आएगा। क्लियर है। तो अब आप एक चीज़ चेक भी कर सकते हो, जैसे ये बोल रहे हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है, तो है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, कैसे चेक करें। तो हम लोग एक काम करते हैं, ए को 1 ले लेते हैं बच्चों और बी को 1 ले लेते हैं, ठीक, या बी को 2 ले लेते हैं, कर लेते हैं। भाई होना चाहिए, अगर ये कंडीशन होनी चाहिए तो फिर रूट्स तो इक्वल आने चाहिए ना। तो लेट अस चेक कि कोई सी और डी की ऐसी वैल्यू रख दें जिसमें ए बी बराबर रूट सी डी होता हो, तो देखें इक्वल रूट्स आ रही कि नहीं तो फिर हम लोगों ने कुछ गलत किया है। वी विल चेक कि क्या कैसे क्या आ सकता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2 रख दें और डी की भी वैल्यू 2 रख दें। तो वैसे सिनेरियो में क्या होगा कि रूट 4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 2 आएगी राइट साइड में, ठीक है। और फर्स्ट की तरफ जो है वो 2 आएगा 1 इंटू। और जो सही कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो बी और सी को मल्टीप्लाई करके देखो तो 4 आता है और ए डी इज इक्वल टू 2 आता है। तो ठीक है, वो वाली करेक्ट नहीं हो रही, तो यानी कि ऐसा नहीं कि उस इक्वेशन के चक्कर में इसके इक्वल रूट्स आ जाएं। तो अगर इक्वल रूट आते हैं इस कंडीशन में तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। तो देखें हम लोग अब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो ए कितना था 1, बी स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 प्लस 1 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी, तो ए सी कितना हो जाएगा 2, बी डी कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस था ना, -2 प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि सी का स्क्वायर 4, डी का स्क्वायर 4 यानी कि 8 इज इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बच्चों बनना चाहिए। 4 2 6, मतलब ये क्यों ये लोग गलत करते हैं। प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको 40 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 12 आ जाए। आ रहा है क्या ऐसा? आई डोंट थिंक सो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। नहीं है इसका डी ही लिख लो आप, 12 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 8। क्या ये 0 है? डी 0 होना चाहिए ना इक्वल रूट्स के लिए। तो ये आ रहा है 144, 5 4 20 160। देखिए निगेटिव आ रहा है बच्चों, डी निगेटिव में तो रियल रूट्स भी नहीं होते। तो बहुत 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 गलत, डी इज़ बहुत 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 गलत। यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सही कर लेना बच्चों, बहुत जगह क्वेश्चन के आंसर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट फिर से, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो फिर से वही फंडा लगाना है आपको, कर लेते हैं हम लोग। क्या फंडा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर -2b टाइम्स ए प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन। अब देखिए क्या उस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर, तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, बहुत सही बन जाएगा बच्चों। तो ये देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अरे फॉर्मूला जानते होगे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल, वही यूज़ कर रहे हो। -2bc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दैट इज ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जीरो होना चाहिए, बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो एक्स की वैल्यू बी माई ए और एक्स की वैल्यू सी बाई बी, दोनों इक्वेट कर दीजिए आप। बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। तो क्या आ रहा है भाई, देखो कोई ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए 10वें का बी। हाँ, तो अब की बार देखो सुधारा इन लोगों ने अपने आप को। वैसे ही तो किया हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, लेकिन पिछली बार इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है, तो सही हो गया अब की बार। समझ में आया? तो पता नहीं कौन सा नशा करके लोग बुक लिख देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द इक्वेशन डज नॉट possess रियल रूट्स देन, इफ द इक्वेशन डज नॉट possess रियल रूट्स देन, तो बहुत ही आसान है बच्चों। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट possess रियल रूट्स, तो डी लेस दैन 0 कर दो, है ना। तो कर लोगे बच्चों। तो बी स्क्वायर माइनस 4 लेस दैन 0, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 लेस दैन 0। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज कर लो बच्चों, बी माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 इज लेस दैन 0। अभी बताया कैसे क्या करते हैं, एक माइनस 2 करो, एक 2 करो, यहाँ पे प्लस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ पे प्लस करो। तो यानी कि b की वैल्यू जो है वो -2 से तो बड़ा लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में लाई करता है। ऑप्शन दिख रहा है बी, ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिखता हुआ, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बच्चों, बहुत ही शानदार। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो 11वें का बी आपका आंसर होना चाहिए। पीछे देख लीजिए है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x इज इक्वल टू कॉमन रूट ऑफ दिस देन ए बी इज इक्वल टू, इफ x1 इज द कॉमन रूट ऑफ दिस, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों में एक रूट है जो सेटिस्फाई कर रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए इससे ए सॉल्व कर लीजिए, इससे बी और ए बी चेक कर लीजिए। अगर x बराबर 1 इसका कॉमन रूट है, इसकी रूट अगर 1 है और इसकी भी रूट अगर 1 है, तो इनको सेटिस्फाई करेगी। तो रखिए, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -3/2, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए आप 1, तो 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -2। अब a भी है b भी है, तो a भी निकाल लो भाई, मल्टीप्लाई तो करना है। -3/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, और -3 इंटू -1 इज़ 3, तो ए बी की वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों, ए बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। दैट इज़ ऑप्शन ए। क्या करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13, इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के जो दो रूट्स हैं बच्चों, एक रूट है p और दूसरा रूट है q बता रहे हैं, देन पूछ रहे हैं कि भाई p की वैल्यू क्या होंगी। बहुत शानदार बच्चों, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू -2। b में कह रहे हैं, b कहाँ से लिख दिया देखो, अलग ही अगली दुनिया में b इक्वल टू 0 लिखें, p इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों, q इज इक्वल टू 1। एक्चुअली जो टाइपिंग वाले लोग होते हैं ना, वो सही से टाइप नहीं करते, हमें लग रहा है ना, क्या लगता है आप लोग, ठीक है, नाम खराब करते हैं गुरु जी का, अपने RD शर्मा जी का नाम खराब करते हैं लोग। पर प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए, कोई तो सॉल्व करे इसको दोबारा, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई तो पूरी बुक सॉल्व करे भाई, और बता दे गुरु जी को कि देखिए ये दिक्कतें हैं। तो क्या करोगे बच्चों, अगर इसके रूट्स
ये। तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो p प्लस क्यू, ये सम ऑफ द रूट्स हैं, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या होगा, p बाई ए यानी कि 1, तो p प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू p। अरे तो देखिए p कैंसिल हो गया, तो इस हिसाब से तो q को 0 आना चाहिए। अब बोलिए भैया q 0 होना चाहिए, तो q तो 0 होना चाहिए, तो बस C ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें q 0 है। ठीक है, कौन सा है ये, 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 13वें का आंसर कितना है, ए बता रहे हैं। अब आप देख लो, अब हम लोगों ने क्या कुछ गलत किया है, इन्होंने ही कहा कि p और q इसके रूट्स हैं, तो हम लोगों ने उसका सम कर दिया, माइनस बी बाई ए लगा दिया। अब ये ले p कैंसिल हो गया भाई, तो q की वैल्यू तो 0 आ गई दोस्तों। बाकी देखिए हम लोग चेक कर लेंगे अभी। तो ऐसा किया हम लोगों ने। एक दूसरा, अब देखिए, अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो q आएगा, q, अब q 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की कोई बात ही नहीं हो सकती। मान लीजिए q 0 नहीं है, ना होता अगर, तो मैं बोल रहा हूँ ना होता अगर, तो q कट जाता है, ये 1, तो p की वैल्यू 1 आ जाती, तब ये आती जब q 0 नहीं होता। ठीक है, समझे, ऐसे नहीं आती है। तो उस केस में हो सकता है कि इन्होंने पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट से किया हो क्वेश्चन, और ये चेक ही नहीं किया हो कि कहीं q 0 तो नहीं। बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये कैसे गलत आंसर ला सकते हैं। तो p बराबर 1 आ गया इनका, और फिर इन्होंने सम ऑफ द रूट्स लगा दिया p की वैल्यू 1 रखकर। तो फिर इन्होंने क्या किया, माइनस p की वैल्यू 1 रख दी, तो अब x स्क्वायर माइनस, कैसे गलत लाए मैं बता रहा हूँ, मैं भी चेक कर लूँ कैसे गलत ला सकते हैं। p की वैल्यू 1 और फिर q, अब जैसे 1 भी रख के भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यार फिर भी तुम गलत कैसे करोगे, है ना, फिर भी नहीं कर पाओगे गलत। q प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देखो 0 ही आ रहा है। डोंट नो कैसे गलत किया, क्योंकि मेरा तो गलत भी नहीं आ रहा है। अगर मैंने q को नहीं माना तो भी गलत नहीं आ रहा है। तो भैया ये q तो 0 आना ही आना है, ठीक है। और q अगर 0 आना है तो a ऑप्शन गलत, b ऑप्शन गलत, d ऑप्शन गलत। अब ये, अब p क्या -2 आएगा, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चेक कर ले बच्चों, p क्या -2 आएगा। तो सम ऑफ द रूट्स p प्लस q इज इक्वल टू p। q तो 0, p कुछ भी आ सकता है। q अगर 0 है तो p कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो -2 भी आ सकता है। बाकी आप क्या करो, -2 रख के देख लो। तो -2 क्योंकि इसका रूट्स है तो आप रख सकते हो। तो 4 प्लस 2p, और q 0 था 0, तो देखिए यहाँ से 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू -2, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। चलिए भाई, तो 13वां हो गया क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं, 32 हैं। 14 में बढ़ते, 14 मज़ेदार गलत गलत आंसर दे रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ ए बी कैन टेक्स द वैल्यू, ए और बी जो है वो वैल्यूज़ जो ले सकते हैं वो हैं 1 2 3 4, देन द नंबर ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म हैविंग रियल रूट्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर्म की जो इक्वेशन है, आप ए बी में कोई भी वैल्यू ले लो, तो कितनी इक्वेशंस बना सकते हो जिससे कि इनके रियल रूट्स आएँ। ठीक है भाई, देखेंगे हम लोग कितनी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करोगे बच्चों, तो पहले तो रियल रूट्स हो, उसके लिए d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यही है ना रियल रूट्स। तो भाई बी स्क्वायर -4ac 1 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0,
तो बी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फिर से यार फैक्टराइज करो, बी माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पे -2 करें, फिर 2 करें, यहाँ पे प्लस करें, यहाँ माइनस करें, यहाँ प्लस करें, ठीक है। अब रियल रूट्स होंगे कितने, अब कॉम्बिनेशंस बनाने पहले हम लोग चेक कर लें कि 1 2 3 4 के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आएंगे भाई, एक तो नहीं आएगा, बी जो है वो एक नहीं ले सकता, ए हो सकता है ले सकता हो। अरे यार ये तो गजब हो गया, ए तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, ए भी तो था, ये नहीं लिखा। अच्छा तो फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, ए भी तो था वहाँ पर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ए है दूर लिखा हुआ था, ये लिख दिया, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए ग्रेटर। अब आप यहाँ से बी की अलग अलग वैल्यू और ए की अलग अलग वैल्यू देखो और जिनके लिए ये सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर, यहाँ ए और यहाँ बी, और यहाँ चेक करो कि डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। तो अगर यस यस जितने में आएंगे उतने कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे सही। तो 1, तो आपने पहले क्या किया, ए को 1 रखा। ध्यान देना, जिनमें डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा वही लिखेंगे। तो हम लोगों ने ए को 1 रख लिया, तो बी स्क्वायर, ए को जब 1 रखा तो बी स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो अब बी की जगह अगर आप 1 रखोगे तो 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 तो होगा नहीं, तो ए बराबर 1 में बी बराबर 1 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 2 रख दोगे तो होगा, 2 रखने से अगर होगा तो 3 रखने से भी होगा, और 4 क्योंकि इनके स्क्वायर 4 से बड़े होंगे, 9 16। तो 3 इक्वेशन ऐसे आ गए बच्चों, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ये 3 इक्वेशन आपने बना ली, ठीक है। जब आपने ए को 1 रखा और बी को आप 2, 3, 4 रख रहे हैं। बी को आप 1 रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 बी को रखोगे तो आपको कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी, बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 4a, तो 1 का स्क्वायर इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। समझे कैसे 3 आ गए आंसर। अभी तो ए को 1 लिया है बस, अब ए को आप 2 ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2 ले लीजिए, तो ये -4 इंटू 2 इज़ ग्रेटर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 8 से बड़ी आनी चाहिए, तो अब तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, लेकिन 3 का स्क्वायर करोगे तो, पहले मैं चौथा लिख दूँ, ए की वैल्यू में 2 ले, तो 2 में बी को 3 ही हो सकता है, 5वें में 2 के बाद 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 आपको मिल गए। अब आप बी को, ए को 3 रखें, अब 3 भी तो रख सकते, 1 रख चुके, 2 रख चुके, अब 3 रखें, तो बी स्क्वायर माइनस, यानी बी स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 12। अब तो 3 भी नहीं रख सकते आप बी को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए को 3 रख रहे हैं, ठीक है, छठे में। अब आप 3 भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 बड़ा नहीं होता है 12 से, तो 4 रखोगे, तो 3, 4, तो ये हो गया आपका 6। यहाँ से ऑप्शन है 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4। अब हम लोग और क्या कर सकते भैया, अभी 4 भी तो रख सकते हैं, अब 4 रख सकते हैं यहाँ पर ए में, ठीक है। 4 रखोगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर -16 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो भाई 4 रख सकते हो, फिर बी को 4 रख दो, 7वां, तो 4 में 4, और तो कुछ रख नहीं सकते भाई, 7 आ रहे, तो 14 का आंसर बी होगा, 14 का आंसर बी होगा। अब देखिए फिर गलत दिया बच्चों, अब आप खुद ही बताओ कौन सा रख दोगे आप जिससे कि रियल रूट्स आए।
हे भगवान, 7 ऑप्शन दिया हुआ है तब भी ये लोग ए ऑप्शन में यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों। ऑप्ट 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ। The number of quadratic equations having real roots and which do not change by squaring of their roots। ठीक है, अच्छा 16वां मैं पहले बता दूं। देखिए 16वां अभी हम लोगों ने किया था तो ये उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे कि उसके रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे। तो रियल रूट्स ही होने के लिए एडी बराबर बी सी आया था अभी पीछे, मैंने देखा कि एक क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम लोग। कहाँ गया, अच्छा उसमें माइनस था, प्लस है प्लस, अब की बार प्लस। चलिए पहले 16 कर लेते क्योंकि इस टाइप के हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी डी अब के तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है भैया, हैज़ नो रियल रूट्स। कुछ भी लिख रहे हैं भैया ये लोग, बहुत गंदे क्वेश्चन दिए हैं इन लोगों ने, गलत दिए हैं, मतलब गंदे क्या, गलत दिए, कुछ भी उठा के कहीं से भी दे दिया है। अब की परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बनेगा। ओह प्रभु, ठीक है, अब की क्या कर दिए लोग। पिछली बार ए डी बराबर बी सी आया था ना आंसर हम लोगों का, कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा था, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये था। तो इक्वल रूट्स आ रहे हैं और एक ही कंडीशन थी उसमें कि इक्वल रूट्स तभी आ सकते जब वो इक्वल टू 0। अब मैं बता रहा हूँ ये लोग गलत क्या कर रहे हैं, कैसे गलत करते हैं। तो आपकी, क्योंकि वो सही आंसर था ए डी बराबर बी सी, जो कि इन लोगों ने उल्टा सीधा कुछ लिखा था ए डी बराबर रूट बी सी, है ना। तो ए डी बराबर बी सी, तो अब की बार ये क्या कह रहे हैं कि नो रियल रूट्स, तो इसलिए इन्होंने आंसर दिया ए डी नॉट इक्वल। भाई इस बार अगर ये है तो ए डी इज इक्वल टू बी सी है, लेकिन क्या क्या ये मिस कर गए कि वहाँ पर माइनस था, क्वेश्चन नंबर 9 में माइनस था, यहाँ पर एक तो प्लस लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, एक तो इन्होंने इस क्वेश्चन में प्लस लिखा है, ठीक है, उससे बनाने की कोशिश की लेकिन प्लस लिखा है, प्लस लिखा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, आई डोंट ब्लेम देम। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर लेकिन सी स्क्वायर, तो यहाँ ए सी होना चाहिए था बच्चों ये आंसर सही होने के लिए, और यहाँ बी डी होना चाहिए था। अब इन्होंने फिर से यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ आप बी रखो, कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता बच्चों। तो आइदर यू चेंज इट टू सी, तो आप बी को यहाँ पर इधर सी कर दें, ए सी कर दें ना, आपकी बुक में भी ऐसा ही है, मेरी बुक में ए बी दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ए सी, फिर उसके बाद ये आंसर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कैसे हुआ, 9th क्वेश्चन आप देख लें। ठीक है, अगर आप यहाँ ए सी कर देते हो तो मैं बताता हूँ आपको, फिर ये ए सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर सी कर देते हैं बी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस सी बाई ए, यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस डी बाई बी। ठीक है, तो माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई बी। जब इनका स्क्वायर 0 होगा, नहीं 0 होगा तो रियल रूट्स नहीं होना है, तो फिर नहीं 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ 2 वैल्यूज़ पे फिर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ए डी तो नॉट इक्वल करना पड़ेगा उस केस में, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी।
ठीक है, तो डी ऑप्शन। तो फर्स्ट करेक्ट इट, मेक इट सी, ठीक है, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, फिर कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, 15 क्या कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रियल रूट्स विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट से। अब देखो कौन से रूट्स ऐसे होंगे कि जिनका स्क्वायर करने से भी चेंज नहीं होता। जैसे 1 है, 1 रूट है, तो उनके स्क्वायर भी कर दो तो 1 ही आएगा, है ना। चलो हम लोग अगर जनरल टेक्निक से करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं, अब ये कह रहे हैं कि इसी के रूट्स जो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और सेम ही है, सेम ही है, तो कितने इस टाइप के क्वाड्रेटिक आप बना सकते। तो यार देखो मतलब 0, 2 टाइप के रूट्स हो सकते हैं आपके, 0, 1 या फिर 0, -1, एक ये हो सकता है, या फिर 1 रूट्स हो तो हो सकता है। अब देखते हैं कि कहीं सेम ना आ रहा हो, क्योंकि आपको अलग अलग क्वाड्रेटिक लिखनी है। तो अगर आपके रूट्स 1 हैं दोनों, तो फिर आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी x-1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 2x = 0, है ना। तो एक तो ये क्वाड्रेटिक है। इन्होंने पूछा नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितनी हो, तो एक ये हो गई जिसके रूट्स 1 है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कहा कि चलो -1 को चेक करके देखते हैं, -1 को चेक करके देखते हैं, तो -1 को यानी कि x+1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, तो सेम रूट्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है, सेम रूट्स नहीं आ पाएंगे। तो -1, तो 1 वाले केस में एक क्वाड्रेटिक बन रही है। अब देखो 0, 1 अगर लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो भी हो सकता है। तो इसको रख के देखते कि भाई इसकी क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी। इसकी क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, x × x, तो x² - x = 0, ये दूसरी क्वाड्रेटिक बन गई। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर तीसरी बनाते हैं, 0 और -1, तो x × x + 1 = 0, तो x² + x। अब इसको छोड़ के और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और किसी का भी स्क्वायर करोगे तो सेम चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो क्लियर भाई। अच्छा, ये वाली सही है क्या, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा ना, तो ये वाला सही नहीं भाई, है ना, ये x² + है। तो बस 2 ही हैं, कौन सी थी, ये और ये, यानी ये और ये। तो कितने ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर 15 में, 15 का सी दिया, तो 2, ठीक है, तो 2 सही है यहाँ पर। तो 16 हो गया 17, ठीक है। तो 1-2 और कर लेते हैं, ठीक है, फिर 18 तक कर लेते हैं फिर हम लोग। 17 क्या बोला, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, x² - x = λ × 2x - 1, सम ऑफ रूट्स इज 0, अल्फ़ा + बीटा = 0 गिवन है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है, आप एक तरफ कर तो लो पहले, -2λx माइनस लेमडा था प्लस लेमडा = 0। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, x² - 1 + 2 λ × x प्लस लेमडा = 0, ऐसा कर दिया हम लोगों ने।
x को कॉमन ले लिया तो 1 + 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, तो अब आप यहाँ से 1 + 2 लैम्डा माइनस ऑफ माइनस दिस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1/2 है क्या कहीं पर? 17 का सी ऑप्शन है ना, 17 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 भी कर लेते हैं, ऐसा तो किया आई थिंक ए बी इज इक्वल टू, कहाँ यार अभी एक क्वेश्चन किया था ना सी डी करके, 3 आया था आंसर। इफ़ एक्स इज इक्वल टू, वही तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं अलग है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं बच्चों इन लोगों का ना। तो चलो भाई, तो ये तो आपको पता ही कैसे किया था हम लोगों ने, फिर से कर देते हैं। तो 1 इनका कॉमन रूट है, तो 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो a + 2 इज इक्वल टू 0। वॉट इज दिस? तो 2a + 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -1 और इसका भी रूट है, तो 1 + 1 + b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -2, तो ab -1 × -2 इज इक्वल टू 2, तो ए बी की वैल्यू 2, तो 18 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कल अब हम लोग 19 से करेंगे। तो आई होप कि आपने सीखा चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन गलत थे बुक में, आई नो वो दिक्कत करता है, पर ठीक है आपको पता चला कैसे क्वेश्चन करने हैं, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, बताइए किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं? डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो चलिए बच्चों बाय बाय, और जल्दी हम लोग बाकी के क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे जो कि कल होगा। ठीक है, चलिए शेयर करते रहिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।